नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे एवीएनएल की तरफ से नई रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में। आर्मेड व्हीकल्स निगम लिमिटेड की तरफ से दोस्तों जूनियर टेक्नीशियन और जूनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई है, जिसका सैलरी यहाँ पर बेसिक सैलरी आपका 30,000 से स्टार्ट होगा। काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है। सैलरी आपके क्वालिफिकेशन पर डिपेंड करेगा और इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन जो रखा गया दोस्तों आईटीआई और डिग्री रखा गया। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसीज आपका आया दोस्तों एवीएनएल की तरफ से, यानी कि आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड की तरफ से वैकेंसीज आया जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, और ये वैकेंसी दोस्तों आपका फिक्स टेन्योर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब रहेगा, जिसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर एज रीड कर सकते हो दोस्तों। आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड यानी कि एवीएनएल और जो कि भारत का एक पीएसयू सेक्टर की डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है और इसमें ये वैकेंसीज आपका एज ए टेन्योर बेसिस पर आया है। ठीक है, सारी पोस्ट आपका जो है अलग अलग क्वालिफिकेशन पर आपका वैकेंसीज है। कुछ पोस्ट आपका आईटीआई के लिए है और कुछ पोस्ट आपका डिग्री वाले कैंडिडेट्स के लिए है, क्योंकि आईटीआई की जो भी पोस्ट आपका एज ए जूनियर टेक्नीशियन का रहेगा, बाकी जो पोस्ट रहेगा आपका एज ए जूनियर मैनेजर जैसे पोस्ट आपका रहेगा। तो चलिए एक एक पोस्ट के बारे में अपन डिटेल्स बात करेंगे। तो सबसे पहले जो वैकेंसी पोस्ट है वो आपका यहाँ पर देख सकते हो जूनियर मैनेजर, और इसके लिए टोटल यहाँ पर 2 सीटें हैं। जूनियर मैनेजर प्रोडक्शन में 2 सीटें हैं और जूनियर मैनेजर क्वालिटी में आपका 3 सीटें हैं। जूनियर मैनेजर डिज़ाइन में 1 सीट है और जूनियर मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स यानी कि एचआर के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट है। ठीक है, जूनियर मैनेजर सेफ्टी के लिए यहाँ पर 1 रिक्वायरमेंट है और जूनियर मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए यहाँ पर 1 सीट है और जूनियर मैनेजर मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट्स के लिए यहाँ पर 1 वैकेंसीज है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो सबसे ज़्यादा पोस्ट है वो आपका आईटीआई कैंडिडेट्स की है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जूनियर टेक्नीशियन की जो भी पोस्ट है वो सारे आईटीआई वाले कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। तो जूनियर टेक्नीशियन फिटर जनरल के लिए यहाँ पर टोटल 58 सीट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर जूनियर टेक्नीशियन मशीनिस्ट के लिए भी ठीक ठाक सीट है, 11 सीट है मशीनिस्ट के लिए। जूनियर टेक्नीशियन वेल्डर की अगर बात करें तो ओनली 1 सीट है वेल्डर का। इस तरह से टोटल अगर सीट की बात करें तो टोटल 80 सीट की ये वैकेंसीज हैं। तो सबसे ज़्यादा आपका आईटीआई की सीट है और आईटीआई में आपका फिटर ट्रेड का सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका कुछ पोस्ट जो है आपका जो है हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए जो है सीटें रिजर्व रखी गई है। आपका कैटेगरी वाइज डिसेबिलिटीज यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस दिया है कि इस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए और क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये यहाँ पर आपको डिटेल्स देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर अगर जूनियर मैनेजर प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, फर्स्ट क्लास डिग्री इन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। ठीक है, और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट या मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। तो आपके पास बीटेक या कोई डिग्री है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जूनियर मैनेजर क्वालिटी की अगर बात करें तो इसमें भी फर्स्ट क्लास डिग्री मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल विथ एमई और एमटेक वगैरह है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर मैनेजर अगर डिज़ाइन की बात करें तो इसमें भी फर्स्ट क्लास डिग्री बीटेक आपने किए हैं या एमई एमटेक भी किए तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जूनियर मैनेजर एचआर की जो पोस्ट है उसके लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, फर्स्ट क्लास डिग्री विथ फुल टाइम 2 इयर्स के एमबीए, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स है तो अप्लाई कर सकते हैं, या अपने पर्सनल मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप या PNIR विथ फर्स्ट क्लास का सर्टिफिकेट है तो आप एचआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर मैनेजर सेफ्टी की अगर बात करें तो इसमें फर्स्ट क्लास डिग्री, साथ ही दोस्तों आपने एमई एमटेक कर रखे तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और आपके पास सेफ्टी का जो है 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखिए, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जूनियर मैनेजर कॉन्ट्रीब्यूशन अगर फाइनेंस एंड अकाउंट्स की अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए फर्स्ट क्लास डिग्री होना चाहिए कॉमर्स या इकोनॉमिक्स वगैरह से, या अपने दोस्तों ICAI यानी कि मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट्स ऑफ इंडिया आपने कोई कोर्सेज कर रखे और 2 साल के आपके पास MBA वगैरह है या पोस्ट डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा इन फाइनेंस या बिजनेस इकोनॉमिक्स से तो अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर मैनेजर मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो फर्स्ट क्लास डिग्री होना चाहिए टेक्नोलॉजी विद 2 इयर्स फुल टाइम MBA या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा
इन मैनेजमेंट विथ स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग मेजर या फॉरेन ट्रेड एक्सपर्ट है तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे ITI टेक्नीशियन के लिए। तो जूनियर टेक्नीशियन के लिए आप अगर अप्लाई करेंगे फिटर जनरल के लिए, तो आपका ITI या NSC होना चाहिए फिटर ट्रेड से, या मैकेनिक टूल्स, या मेंटेनेंस, या टूल एंड डाई मेकर। देखिए यहाँ पर फिटर जनरल में ये सारे ट्रेड एलिजिबल होंगे, फिटर ट्रेड तो एलिजिबल होंगे ही, साथ ही मैकेनिक, मशीन टूल्स, मेंटेनेंस और टूल एंड डाई मेकर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जूनियर टेक्नीशियन मशीनिस्ट की अगर बात करें तो आपका NSC या NTC मशीनिस्ट से होना चाहिए, यानी कि आपने अप्रेंटिस भी किए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या आपने ITI मशीनिस्ट ट्रेड से किए अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर टेक्नीशियन वेल्डर की अगर बात करें तो आपका NSC या NTC वेल्डर होना चाहिए, चाहे आपका गैस हो या इलेक्ट्रिक हो, दोनों वेल्डिंग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्सपीरियंस दिया है दोस्तों। आप अगर जूनियर मैनेजर पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो 2 साल के आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप अगर जूनियर टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करेंगे तो मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या 1 साल का कहीं आपने अप्रेंटिसशिप वगैरह भी किए हैं तो भी आपका एक्सपीरियंस में एज ए कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो जूनियर मैनेजर के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन, और ITI जूनियर टेक्नीशियन के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, तो ये सारे कंडीशन यहाँ पर दिया गया है, आप ये अच्छा से एक बार रीड कर लेंगे। ठीक है, तो बेसिक जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है मैं वो चीज़ आपको यहाँ पर कवरेज कर रहा हूँ। ठीक है, एज लिमिट की अगर बात करें तो देखिए मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 28 साल होना चाहिए। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 18 साल एज होना चाहिए और मैक्सिमम 28 साल होना चाहिए एज ए जनरल कैंडिडेट के लिए। बाकी एज का रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी वाइज देखने को मिलेगा। ठीक है, एक्स अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग को भी दोस्तों एज में रिलैक्सेशन वगैरह आपको मिलेगा। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन को भी आपका एज का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए बेसिक सैलरी की अगर बात करें जूनियर मैनेजर की तो यहाँ पर 30,000 ये बेसिक सैलरी है। इसमें देखिए दोस्तों बहुत सारी चीज़ें ऐड होती है, डियरनेस अलाउंस, TA DA स्पेशल 5% बेसिक पे का, एनुअल इंक्रीमेंट आपको 3% तो रहेगा ही, आपको TA DA HRA वगैरह सारे चीज़ अगर ऐड करेंगे तो बहुत सारा आपका जो है सैलरी बनेगा। मतलब कि अगर जूनियर मैनेजर की बात करूँ तो 40 से 50,000 प्लस आपका सैलरी रहेगा। ठीक है, ITI का भी 30 से 35 के आसपास रहेगा दोस्तों। ठीक है, 25 से 30 के आसपास में आपका ITI का भी सैलरी रहेगा, क्योंकि ये बेसिक सैलरी अगर इतना रहता है तो बहुत आपका सैलरी जो है बन जाता है ज़्यादा। ठीक है, आपको अगर पता होगा। ठीक है, बेसिक सैलरी देखिए दोस्तों काफ़ी कम होता है, अगर आपका यहाँ पर बेसिक सैलरी इतना दिखा रहा है तो आपका सारे चीज़ इंक्लूड होने के बाद आपका सैलरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये सारे डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ ग्रेजुएटी वगैरह भी मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिया गया दोस्तों। आप अगर 1 साल कंटिन्यू काम करते हैं तो आपका 1 ईयर का जो भी ग्रेजुएटी बनेगा वो आपको मिलेगा दोस्तों। ठीक है, ये सारे डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एकोमोडेशन भी मिलेगा। ठीक है, अगर एकोमोडेशन नहीं रहेगा तो आपको HRA मिलेगा। ठीक है, अगर रूम क्वार्टर वगैरह अगर प्रोवाइड मिलेगा तो आपको HRA नहीं मिलेगा। तो दोनों केस में जो भी होगा आप यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करूँ तो जूनियर मैनेजर का देखिए 85% तो आपका क्वालिफिकेशन पे जो मिलेगा, और 15% आपका जो नंबर आपको ऐड होगा वो आपका इंटरव्यू या ट्रेड टेस्ट। बाकी अगर मैं ITI की अगर मैं बात करूँ तो आपका जो है मार्क ऑब्टेन द NTC NSC इशूड बाय NCVT इन केस ऑफ पोजेसिंग both NTC या NSC, the marks of NTC will only be considered for shortlist weightage 100%। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आपका जो मेरिट बनेगा वो आपका NTC या NSC के मार्क्स के आधार पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, और स्किल टेस्ट जस्ट आपको क्वालिफाई करना है, इसका नंबर नहीं जुड़ेगा। आपका अगर अच्छा परसेंटेज है, हाई परसेंटेज है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बाकी स्किल टेस्ट जस्ट क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर प्रोसेस भी दिया है। ठीक है, तो ये डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, और फॉर्म डाउनलोड करने के बाद सारा डेटा फिल करके आपको स्पेस पोस्ट के माध्यम से सेंड कर देना है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, इस जो एड्रेस दिया गया है इसी एड्रेस पर आपको अपना सेल्फ असिस्टेड फोटोकॉपी करके आपको सेंड कर देना दोस्तों। ठीक है, ये डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं 21 दिन के अंदर। तो आज से डेट इसका स्टार्ट हुआ है तो आप आज से 21 दिन जोड़ लीजिए। ठीक है, और साथ ही दोस्तों यहाँ पर एड्रेस दिया है, इसी एड्रेस पर आपको सेंड करना है। पूरा एड्रेस एक बार अच्छा से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी है दोस्तों आपको 300 रुपये का एप्लीकेशन है, जो कि इसकी वेबसाइट से आपको पेमेंट करना है। कैसे पेमेंट वगैरह करना है ऑलरेडी मैंने इसका वीडियो बना रखा है, आप उसको देखिए।
आप इजीली जो है वीडियो को देख के आप अपना पेमेंट वगैरह जो है कर सकते हैं 300 का, ठीक है। ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको इस पीडीएफ का लिंक जो है पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। यही एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके सारा डिटेल्स फिल करके आपको भेज देना है दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, एक चीज़ है, स्पीड पोस्ट और है जो ऑर्डिनरी पोस्ट, एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा, क्योंकि ऑर्डिनरी पोस्ट ज़्यादातर जो है वैल्यू दिया जाता है जितनी भी डिफेंस सेक्टर की होती है, तो आप ज़्यादातर चांसेस रखिए कि ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से भेजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा भी रहता है कहीं कहीं कि ओनली ऑर्डिनरी पोस्ट ही एक्सेप्टेड है, तो उस चीज़ को आपको फॉलो करना है, तो ओनली ऑर्डिनरी में ही भर सकते हैं, ठीक है। तो सारा डिटेल मैंने दोस्तों बता दिया, फिर भी कोई डाउट है तो इससे रिगार्डिंग पूछ सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।